अरुणाचल प्रदेश में बंद कोल कल्चर जो है एक तरफ से इलीगल माना जाता है और हर वक्त जब भी बंद कोल ऐलान किया जाता है उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तरफ से ये कहा जाता है कि बंद कोल जिन्होंने भी दिया है वो इलीगल है। और जब भी बंद कोल आह्वान करता है उस समय सरकार के कुछ लोग जो है चीफ वॉलंटियर बन करके सड़कों पर निकलते हैं। आप सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश एसटी बचाओ आंदोलन ने 36 आवर्स का जो है आईसीआर रीजन को बंद कोल का ऐलान किया है और ये वही जगह है जहां से आज सुबह के समय तकरीबन 11-12 के बीच इसी जगह पर जो आप देख सकते हैं कि जो स्वीट जो है स्नेक है, यहाँ पर जो है आज गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर मामा नातुंग यहाँ पर खुद पहुँचे थे। साथ ही साथ आइमा के प्रेसिडेंट भी पहुँचे थे और इसी जगह पे जो है पानी पी रहे थे और ये कह रहे थे कि आकाशदीप के इलाका में जितने भी दुकानदार हैं अपने दुकानों को खोलना चाहिए ताकि जो लोग मार्केटिंग करते हैं उनको सामान जो है सही वक्त पे मिल सके। ये वही जगह है जहाँ बैठ करके पानी पी रहे थे और अभी सोशल मीडिया में अगर आप देखोगे ना तो वो जो है अपना फेसबुक पेज में अपलोड किया हुआ है कि दुकान को जो है उन्होंने खुलवाया है। लेकिन अभी तकरीबन 4:30 से 5:30 के बीच मैं खुद कैपिटल रीजन ईटानगर का दौरा कर रहा हूं, जहां पर जो है बंद कोल को लेकर के कितना पब्लिक के लिए इफेक्टेड है और दुकानदार दुकान को क्यों नहीं खोल रहा है इसको आप तक अपडेट पहुंचाने के लिए मैं यहां पर अभी मौजूद हूं। ये एक जगह है जहां पर सुबह के वक्त जो है बहुत सारे पुलिस पर्सनल के साथ इसी दुकान को खोला गया था और खबर ये मिला है कि दुकान को तो खोला गया था लेकिन जब होम मिनिस्टर साहब यहाँ से निकाले तो उसी वक्त जो है दुकान को बंद कर दिया गया था। अभी आप इसको क्या समझेंगे, क्या ये लोग बंद कोल को समर्थन दे रहे हैं या फिर डर के मारे दुकान को बंद कर रहे हैं, ये सवाल के घेरे में है। इस साइड भी अगर देखेंगे इस साइड में 2 या 3 दुकान को खोलने का अनुमति दिया गया था होम मिनिस्टर खुद और अभी वो दुकान भी अभी बंद पड़ा हुआ है और ये बहुत ही व्यस्ततम इलाका में से ईटानगर का एक है आकाशदीप, जहां पर मैक्सिमम लोग जो है यहाँ आ करके मार्केटिंग अपने घरों के लिए करते हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे ये सुनसान जो है जगह आपको दिखाई देगा जहां आपको कुछ लोग जाते हुए वॉक करते हुए नजर आएगा, लेकिन चारों तरफ आप देखेंगे दुकान यहाँ पर खुला हुआ नहीं है। अभी 36 आवर्स बंद कोल का ऐलान क्यों किया गया इसके बारे में थोड़ा बताना जरूरी है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश एसटी बचाओ आंदोलन पिछले 3-4 सालों से अरुणाचल प्रदेश में एक्टिव है। उनका ये मांग है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी बाहर के लोग आता है, चाहे बिजनेस करने वाला हो, चाहे आप किसी भी काम के लिए अगर अरुणाचल प्रदेश आता है, उनका मांग ये है कि आप प्रॉपरली ILP यानी इनर लाइन परमिट लेकर के हमारे स्टेट को आना चाहिए। इसको लेकर के पिछले कई सालों से एसटी बचाओ आंदोलन जो है इस मुहिम को जो है लगातार जो है स्टेट गवर्नमेंट के आगे जो है रख रहा है और उनका ये मांग है कि पहले जो है जो पैटर्न ILP का हुआ करता था उसको जो है बहुत सारे लोग फोर्जरी करके जो है स्टेट को इंटर करता है। आने वाला समय में हो सकता है कि यही ILP के इशू के वजह से हमारे यहाँ पर बहुत सारे दुर्घटना जो है घट सकता है। मतलब आए दिन खबर आपको मिलता ही है कि कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर से कुछ ना कुछ घटना आपको सामने जो है दिखाई देता है। इसको उनका मानना यह है कि यदि कल को ILP को सही से चेकिंग नहीं किया जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले जनसंख्या की बढ़ोतरी होगी और जब जनसंख्या बढ़ोतरी होता है ना तो उसके बाद जो है यहाँ जो है पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमारा लैंड जो है एसटी जो है प्रोटेक्टेड लैंड है और यहाँ आने के लिए बाकायदा आपको सही कागजात बना के आना होगा। और जो ILP कागज बनाया जाता था जैसे कि CO के तरफ से, ADC के तरफ से या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से या फिर सरकार के तरफ से, उसको बहुत लोग चीटिंग करके जो है हमारे स्टेट को आते हैं तो उससे जो है समस्या जो है पैदा हो सकते हैं। एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी का ये कहना है कि इसको जो है सही से मॉनिटरिंग करने के लिए उसको डिजिटलाइज किया जाना चाहिए। मतलब कि जो भी अरुणाचल को इंटर करते हैं उनका हर चीज डाटा जो है सरकार के पास उपलब्ध होना चाहिए, ये ताकि उसको निगरानी किया जा सके। इसी बात को तू मांग कर रहा है और सरकार ये कहता है, केंद्र सरकार ये कहता है कि आज पूरा देश जो है डिजिटलाइज हो गया है और अरुणाचल प्रदेश सरकार भी ये कहता है कि डिजिटलाइज हो गया। तो आज के समय तक ILP जैसे बहुत बड़ा जो मुद्दा है इसको जो है सरकार की तरफ से डिजिटलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सवाल के घेरे में आते हैं। सरकार अगर चाहे तो ये कुछ समय में
आराम से किया जा सकता है। तो अभी ये पहला सवाल है, क्योंकि सवाल इसलिए ज़रूरी है कि आईएलपी से चीज़ों को जो है सरकार अच्छा से मॉनिटरिंग नहीं करने की वजह से आज जनसंख्या जो है अरुणाचल प्रदेश में इतना बढ़ोतरी हो रहा है, इसमें आए दिन कुछ ना कुछ घटना हो सकता है। ये अभी के लिए नहीं है, आने वाला 50 सालों में, 100 सालों में अरुणाचल प्रदेश का नक्शा कैसे होगा, अरुणाचल प्रदेश किस प्रकार दिखेगा, इसको लेकर के तो आवाज़ उठा रहा है, ताकि हमारा आने वाला जो पीढ़ी है, मतलब फ्यूचर जो जनरेशन है, उनको सेफ और सिक्योर महसूस कर सके। और इसको उठाते हुए उन्होंने आज सुबह 5 बजे से उन्होंने बंद कॉल का ऐलान किया है। और अभी का ताज़ा खबर यही है, जो हमको सोर्स से जो खबर मिल रहा है, सोल दोदुम, तना तमर, उसके बाद मिलो अम्बो है, इन तीनों को जो है अभी पुलिस के तरफ से डिटेन किया गया है, ऐसे हमको सोर्स से खबर मिल रहा है। क्या डिटेन करने से ये बंद कॉल जो है खत्म हो जाएगा? जनता ये सोच रहे हैं कि क्या बंद कॉल जो है कंटिन्यू है, या फिर बिजनेसमैन ये सोच रहे हैं कि दुकान को खोला जाए या फिर बंद किया जाए, ये आशंका में है। तो सरकार को इस विषय में और पुलिस प्रशासन को इस विषय में आकर के पब्लिक को बताना चाहिए कि क्या ये बंद कॉल खत्म हो गया या फिर कंटिन्यू होगा। और इसको अगर सही से नहीं बता पाएगा तो मुश्किल हो सकता है। अभी होम मिनिस्टर ने ये कहा है कि एसटी बचाओ आंदोलन की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो है सरकार को या फिर होम डिपार्टमेंट को नहीं दिया गया है, और आईएलपी जैसे चीज़ों को चेकिंग करने का अधिकार जो है एसटी बचाओ आंदोलन को किसने दिया है। अब इसमें भी सवाल खड़ा होता है। इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी ने जो है 24 से 25 मार्च को एक रैली आयोजित किया था। वकायदा और रैली जो है इसी जगह से, यानी आकाशदीप से निकलता है, उसके बाद टेनिस कोर्ट तक जाता है। उसमें वही मांग थी, पहला मांग वही था कि जो आईएलपी है इसको डिजिटलाइज करना है। लेकिन उस समय जब 2 दिन धरना पर बैठे और रैली निकाले, उस समय क्या होम मिनिस्टर सो रहे थे क्या? सवाल तो यह है। आज जब आपको बंद कॉल का आह्वान दिया तो आपको लगा कि आपको मार्केट में आकर के दुकान को खुलवाना चाहिए। उस समय जब धरने पे 2 दिन बैठ रहे थे, रैली निकल रहे थे, उस समय आपने एसटी बचाओ आंदोलन को बुलाकर बात क्यों नहीं किया? क्योंकि बात करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो अभी जनता ये मान रहे हैं कि एसटी बचाओ आंदोलन जो काम कर रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के भविष्य के लिए है, ये अरुणाचल प्रदेश के फ्यूचर के लिए है। मैक्सिमम पब्लिक ये मान रहे हैं कि जो वो आज के डेट में काम कर रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के लिए है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि ऑफ स्प्रिंग जैसे इशू को सरकार को सही कानून बनाकर जो है ख़त्म करना चाहिए। क्या आपको गलत लगता है ये? क्योंकि आने वाला जो 50 और 100 साल में अरुणाचल प्रदेश किस प्रकार होगा, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी मैं आकाशदीप में हूँ। जिस बात को मैं आपको जिक्र किया है, होम मिनिस्टर साहब से सवाल ये है कि जब आप उस समय धरना कर रहे थे, रैली निकाल रहे थे, उस समय आप सरकार के नुमाइंदे भेज करके उससे बात क्यों नहीं कराए? और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में जब भी बंद कॉल आह्वान किया जाता है ना, उस समय डीसी जो है अलर्ट होता है। डीसी उस समय अलर्ट हो करके इलीगल नोटिस जो है निकलता है या फिर ऑर्डर पास करता है। अब डीसी साहब से मेरा सवाल यह है कि जब कैपिटल रीजन में इलीगल आर्ट कटिंग होता है, उस समय आप जो है इलीगल ऑर्डर पास क्यों नहीं करता है और उन तमाम लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं करता है? सवाल तो यह है। और जो लोग जनता के लिए काम करते हैं, स्टेट के लिए काम करते हैं, उनको आप इलीगल करार देते हैं और डिटेन करते हैं। लेकिन वो पूरा पहाड़ जो है खत्म हो गया आज अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ पर वातावरण खत्म हो रहा है, जहाँ गर्मी बढ़ रहा है, जहाँ पेड़ पौधा नहीं है, जहाँ पशु पक्षी नहीं है, ऐसे इलीगल आर्ट कटिंग करने वालों को आप जो है इलीगल ऑर्डर पास करके उसको डिटेन या फिर अरेस्ट क्यों नहीं करता है? ये डीसी साहब से टीम अरुण भूमि का एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब मैं समझता हूं कि जनता को देना चाहिए। और जब ये पूरे पब्लिक के लिए जब सड़क पर निकलता है या फिर बंद कॉल का आह्वान देता है, उस समय आप जो है इलीगल करार देता है। और अपू आपा आपने सुना होगा, हमने आपसू का बंद कॉल को देखा, अंशु का बंद कॉल को देखा, अन्या का बंद कॉल को देखा, क्योंकि मैं बहुत करीबी से रिपोर्टिंग करता हूं। आपसू को कभी अगर डिटेन भी करता है ना, विद इन समय में छोड़ दिया जाता है। अंशु जब बंद कॉल देता है, विद इन समय में उसको जो है जेल से छोड़ दिया जाता है, डिटेन से छोड़ दिया जाता है। क्या कानून का यहाँ पर दोहरा मापदंड है क्या? मतलब कि आपसू के लिए अलग,
आंसू के लिए अलग और एसटी बचाओ आंदोलन के लिए अलग। ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब को मैं चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अरुणाचल के पब्लिक को देना चाहिए, तभी जा करके दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जहां तक हमने खबर लिया है, जो आज के डेट में एसटी बचाओ आंदोलन जो आईएलपी को लेकर के इशू उतार रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ा सवाल भी है और तमाचा भी है। हमने उस समय भी खबर किया था, लाइव किया था, उसमें ये कहा था कि पुलिस जो चेक पोस्ट में रहते हैं, यही लोग जो है 500 रुपया के लालच में किसी को भी गेट से इंटर करा देते हैं। पुलिस को जब सुरक्षा करना नहीं आएगा और पुलिस जब अपना काम को नहीं करेगा, तो अरुणाचल प्रदेश के यूथ तो आगे निकलेंगे ना कि अपना स्टेट को बचाने के लिए, अपना ज़मीन को बचाने के लिए। जब अपना ज़मीन को बचाने के लिए, अपना जो है जो संस्कृति को बचाने के लिए जब आगे निकलता है, आपको लगता है कि गलत है। और पुलिस वाले 500 रुपया रिश्वत लेकर के लोगों को यहाँ पर इंटर कराते हैं, क्या आपको गलत दिखाई नहीं देता है? ये पुलिस पर बहुत बड़ा तमाचा है, क्योंकि आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले कि किस प्रकार से एसटी बचाओ आंदोलन रात भर जो है चेक पोस्ट में खड़ा रहता है। उसमें पुलिस के लोग जो है किस प्रकार लोगों को इंटर किया जाता है, उसको रंगे हाथों पकड़े थे। यदि ये गलत है तो होम मिनिस्टर को या फिर जो हमारे यहाँ का पुलिस का जो पर्सनल का जो हेड है, उनको आकर के इस विषय में पब्लिक को बताना चाहिए कि पुलिस जो है वहाँ से लोगों को इंटर कराने के लिए पैसा क्यों लेता है। जब आपको सैलरी मिलता है ड्यूटी करने के लिए और उसी सैलरी के अतिरिक्त आपको 500 रुपया भी चाहिए या 1500 रुपया आपको चाहिए, ये कहाँ का कानून है? ये कैसा न्याय व्यवस्था है? तो इसी चीज़ को तो सवाल खड़ा कर रहा है। तो इसको सवाल खड़ा करने वालों को, सरकार को लगता है कि वही लोग गलत है। आज मैं सवाल खड़ा करता हूं तो सरकार को लगता है कि मैं गलत हूं, मैं सच के साथ खड़ा हूं। इन चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन पर भी, पुलिस जो बल है उस पर भी बहुत बड़ा एक तमाचा है, बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि जब ये खबर आया था उस समय जो है तुम्बे आमो की तरफ से एक ऑर्डर जारी होता है, उसमें कहा जाता है कि कोई भी पुलिस करप्शन में लीन है उसको जो है टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। लेकिन आए दिन खबर मिलता है, हमने ड्रग्स का भी जिक्र किया था उस समय भी, आयुर्वेद के जवान जो आज के डेट में पेडलिंग करते हैं, पकड़ा भी जाता है, उसका नतीजा क्या होता है? कभी पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताते हुए आपने देखा है? नहीं, क्योंकि गैस पकड़ने वालों को रातों रात पकड़ता है, उसके बाद फोटो खिंचवाते हैं, या फिर साइकिल चोरी करने वाले, बाइक चोरी करने वालों को पकड़ते हैं, उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन जो पुलिस जब गलत करता है उस पर क्या कार्रवाई करता है, ये सवाल के घेरे में है। जी ठीक आकाशदीप इंटर करने का जगह है, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पर आप गाड़ी कम चलते हुए नजर आएंगे, इक्का दुक्का गाड़ी आपको दिखाई देगा। हालांकि लोग बाहर निकल रहे हैं और पैदल घूम रहे हैं, क्योंकि अभी शाम का वक्त है, तो ये लोग जो है अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, एक्सरसाइज के लिए लोग निकल रहे हैं। अब दूसरा हमारा सवाल एसटी बचाओ आंदोलन जो अरुणाचल प्रदेश से ये है कि क्योंकि किसी भी समस्या का हल जो है बंद कॉल नहीं होता है। जब भी बंद कॉल का ऐलान किया जाता है उस समय ये चीज़ देखना है कि कल या फिर परसों हमारा स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए या फिर हमारा बिजनेसमैन के लिए या फिर पब्लिक के लिए कौन कौन से तकलीफ़ें आ सकती हैं, इन चीज़ों को देखना चाहिए। क्योंकि आज दिन जो है बच्चों का जो है एग्जाम्स था। हालांकि एसटी बचाओ आंदोलन ये बोलता है कि आने वाला समय यानी अरुणाचल प्रदेश के फ्यूचर के लिए हम काम कर रहे हैं, और हमारा मकसद ये है कि जो अरुणाचल प्रदेश का फ्यूचर है उनका यदि एग्ज़ाम्स भी होता है तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। कल भी एग्ज़ाम्स है कुछ जगहों में, परसों भी एग्ज़ाम्स है। एग्ज़ाम्स जो है अभी के समय में लगातार चल रहा है, और जब भी आप बंद कॉल ऐलान करता है उस समय इन्हीं चीज़ों को देखना चाहिए। ये एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी से, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है बंद कॉल नहीं है। आप जो है लोकतंत्र देश में अलग अलग तरीके से जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं, धारणा कर सकते हैं, अनशन पर बैठ सकते हैं सरकार के खिलाफ में। और सरकार जब गलत काम करता है, आप अपना आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो डेमोक्रेटिक लोकतंत्र में जिस प्रकार से जनता को अधिकार दिया है, उसी अधिकार को आप जो है इस्तेमाल करते हुए रैली जैसे आयोजित आप कर सकते हैं। और अभी शाम का समय है, हमने 4:20 से 5 बजे के बीच में हमने 0 पॉइंट इलाका से जो तस्वीरें हमने ली थी वो आप देख सकते हैं, क्योंकि सड़क जो है बिल्कुल सुनसान है, इक्का दुक्का गाड़ी आपको चलते हुए नज़र आएगा। और कुछ जगह जैसे कि न्योकुम लप्पोंग को कनेक्ट करता है, उस जगह को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आज के बंद कॉल में पब्लिक ने
बहुत अच्छी तरीके से समर्थन दिया है। और इसका जीता जागता नमूना यही है कि मार्केट जो है अभी तक खुला हुआ नहीं है। हालांकि होम मिनिस्टर ने ये कोशिश किया है कि मार्केट को खुलवाने के लिए, क्योंकि मार्केट को क्यों खोलेंगे, अगर खोलता भी है तो पुलिस के तरफ से कोई सिक्योरिटी तो उनको प्रोवाइड किया जाए हर दुकानदार को, ताकि ये अनहोनी घटना जो है ना घटे। लेकिन होम मिनिस्टर ने आज बहुत मशक्कत किया था दुकान को खुलवाने के लिए, लेकिन आप दुकान को खुलते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। दूसरा जो है, आप ये बैंक टनल इलाका को देख सकते हैं, जो हमारा ओवरब्रिज है उसको देख सकते हैं, जहाँ आपको सुनसान सड़क नज़र आएगा, इक्का दुक्का गाड़ी चलते हुए आपको नज़र आएगा। जो तादरतांग जो मार्ग है उस इलाका को भी आप देख सकते हैं, बैंक टनली इलाका जहां सुनसान है, दुकान पूरी तरीके से बंद है। और यहां अगर हम लोग आगे जाएंगे तो आपको आरके मिशन मिलेगा। आरके मिशन जो कि एक सबसे व्यस्ततम इलाका में से एक है, क्योंकि इलाज के लिए लोग वहाँ जाते हैं, साथ ही साथ जो भी मार्केटिंग करते हैं वह लोग जो है अपना व्हीकल्स को, अपना कार को जो है आकाशदीप और यहाँ का जो आरके मिशन है उसके अंदर जो है पार्क करते हैं। ये इलाका को आप देखेंगे वो भी सुनसान आपको नज़र आएगा। दूसरा जो है, ये हनुमान मंदिर के आसपास को आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको कुछ गाड़ियाँ चलते हुए नज़र आएगा। लेकिन अभी का समय जो है 5, 6, 7 और 8 बजे के बीच यही इलाका जो है पूरा जो है ट्रैफिक से भरा रहता है, क्योंकि पूरा मार्केटिंग करने के लिए इसी जगह से लोग गुजरते हैं, साथ ही साथ ऑफिस काम होने के बाद भी इसी जगह से लोग गुजरते हैं। लेकिन आज के इस बंद कॉल में जिस प्रकार से सुनसान है, जिस प्रकार से दुकान बंद है, इसका नज़ारा को आप देख सकते हैं। आप देखने वाला बात ये होगा कि आने वाला समय में सरकार की तरफ से अभी खबर ये मिला है सोर्स से कि जो ILP होता है उसको आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। अगर इस प्रकार होता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा जो है, जो भी वायलेटर्स होगा, जो लोग उस कानून को नहीं मानेंगे, उस नियम को नहीं मानेंगे, उनको 2 साल यहाँ पर आने के लिए उनको जो इजाज़त नहीं दिया जाएगा। ऐसे अभी सोर्स से ये खबर मिल रहा है कि सरकार की तरफ से आधार कार्ड को ILP के साथ जो है लिंक करके जो है इशू करेंगे, ऐसे हमको खबर मिल रहा है। अब जिस प्रकार से ST बचाओ आंदोलन के जो मेंबर है उनको डिटेन किया गया है, इसको कब छोड़ता है या फिर ये बंद कॉल जो है आज ख़त्म होता है या फिर बरकरार रहता है, ये देखने वाली बात होगी। सरकार की तरफ से कौन सा जो है अभी प्रेस ब्रीफिंग करके या फिर किस प्रकार से अभी पब्लिक को जो है क्लियर मैसेज देता है कि बंद कॉल ख़त्म है या फिर कंटिन्यू होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी मैं जहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ आकाशदीप, तो मैं ऐसा ही खबर आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.